सत्य के अनुसंधान के दौरान जैसे जैसे असत्य से पर्दा उठता जाता है, अंतःकरण भी शांत होता चला जाता है और इस शांति के परिणाम स्वरूप हृदय मौन की गहराइयों में उतरने लगता है और तब मन और मस्तिष्क में एक ऐसी अपूर्व शांति स्थापित होती है कि फिर न कुछ बोलने की इच्छा होती है और ना ही कुछ सुनने की इच्छा रह जाती है। तब अपना ही बोलना, अपनी ही आवाज अपनी शांति के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में साधक ना कुछ बोलना चाहता है और ना ही कुछ सुनना चाहता है, क्योंकि जैसे जैसे सत्य समझ में आता है वैसे वैसे यह भी समझ में आता है कि इस जगत में ऐसा कुछ भी सार्थक नहीं है जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए या सुना जाए। जैसे जैसे सत्य गहराता जाता है, मौन भी और प्रचंड होकर अभिव्यक्त होता है। यह मौन सिर्फ वाणी तक ही सीमित होकर नहीं रह जाता, बल्कि अन्य कर्मेंद्रिय तथा ज्ञान इंद्रिय के द्वारा अभिव्यक्त होने लगता है। और तब जैसे वाणी मौन हो जाती है, वैसे ही नेत्र भी मौन होने लगते हैं। कुछ भी देखने की इच्छा नहीं रह जाती। खुली हुई आंखें भी ऐसे कार्य करती हैं जैसे बंद हों। कुछ भी सुनने की इच्छा नहीं रह जाती। कान में आवाजें तो आती हैं, लेकिन उसका कोई अर्थ मन नहीं निकालता। और ऐसा ही अन्य इंद्रियों का भी हाल हो जाता है। ज्ञान इंद्रिय तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय भी कुछ ऐसी ही अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाने लगती हैं। पैर चलते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि एक ही जगह पे बस आगे पीछे हो रहे हैं। शरीर हिलते डुलते भी लगता है शांत पड़ा हुआ है, क्योंकि मौन हर द्वार से फूट फूट कर बाहर अभिव्यक्त हो रहा होता है। तब न सिर्फ भीतर मौन एक गहराई तक पहुंचा हुआ होता है, बल्कि बाहर भी एक सघन ऊंचाई तक पहुंचने लगता है। और यह मौन जब बाहर और भीतर एक साथ व्यापक रूप से प्रतिष्ठित होता है, तब एक विराट शून्यता का भाव होता है, जो शून्य होते हुए भी बहुत सघन रूप से भरा हुआ होता है। इस शून्यता में कुछ न होते हुए भी सब कुछ होता है। एक व्यापक तृप्ति होती है, संतोष होता है। एक भीने भीने आनंद की खुमारी हमेशा हृदय में बनी रहती है। इस प्रकार से जो मौन प्रकट हुआ, यह किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, बल्कि सत्य के अभिव्यक्त होने पर यह उसका प्रतिफलन है, बाई प्रोडक्ट है। ऐसा मौन किया नहीं जाता, हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कि प्रेम किया नहीं जाता, बस अकारण ही हो जाता है। अक्सर आध्यात्म यात्रा पर चलने वाले लोग चुप रहने को मौन होना समझ लेते हैं, और यह न सिर्फ मौन का अपमान है, बल्कि मौन को गलत तरीके से समझने की वजह से वे सत्य के मार्ग से भी पदच्युत हो जाते हैं। जहां चुप रहना अस्थायी रूप से मन मस्तिष्क को एक आराम प्रदान करता है, वहीं मौन चैतन्य को उसकी अनंत व्यापकता
और सघनता के साथ प्रतिष्ठित करता है। यह मौन अपनी पराकाष्ठा में वैसे ही इस जगत में व्याप्त हो जाता है जैसे कि यह आकाश सर्वव्यापक है। इस मौन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जिस हृदय में यह मौन अवतरित होता है, उस हृदय में एक ऐसी प्रतिभा प्रतिष्ठित होती है कि जानने योग्य हर बातें तब जान ली जाती हैं। कुछ भी ऐसा नहीं रह जाता जो अनउत्तरित रह जाए। हर विषय का समाधान स्वयं ही उत्पन्न होने लगता है। यह मौन इस बंधी हुई चेतना के स्वतंत्र होने का उद्घोष है, और ये बंधी हुई चेतना तब तक स्वतंत्र नहीं होती जब तक सत्य प्रतिष्ठित ना हो जाए। वह सत्य जो जिज्ञासा का अंतिम परिणाम है, और जिज्ञासा सिर्फ इस बात की कि अंतिम सत्य क्या है। हर प्रबुद्ध मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि इसके पहले मृत्यु उसे एक अनजान दुनिया में ढकेल दे। यह जरूरी है कि वह अपनी चैतन्यता की उस व्यापकता का आस्वादन जरूर कर ले जिसके परिणाम से वह मौन घटित होता है, जहां सब कुछ उपलब्ध है। वो सब कुछ जिसे हम संसार में खोज रहे हैं, जो शांति, जो आनंद, जो प्रेम, जो संतोष हम संसार में नहीं पाते, वही सहज ही, अकारण ही, बिना किसी प्रयास के, स्वभाव से ही मौन में उपलब्ध हो जाता है। अगर इस मौन को प्राप्त करने के लिए कोई कीमत चुकानी है तो सिर्फ इतनी कि हमें झूठ को पहचान कर उस झूठ का साथ छोड़ देना है, असत्य का साथ छोड़ देना है। और अगर हम ना भी छोड़ना चाहें तो कितने दिन तक झूठ के साथ रहेंगे? एक दिन मृत्यु सब झूठ को झूठ दिखा ही देगी। लेकिन तब हमारे हाथ से वो अवसर जा चुका होगा जो अवसर अभी जिंदा रहते हमें उपलब्ध है।